आपने कभी देखा, ये आपने बचपन से नोट किया होगा, मैं तो दादा नोट करता ही था इस बात को, और मुझे लगता है जो लोग इस बात को नोट करते हो वो मुझे बताना। बचपन से हम भारत पाकिस्तान के क्लैश के बारे में सुनते आए। हमने ये सुना कि पाकिस्तान ने भारत से टोटल 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों में ये हारा। फिर इसकी सेना की वर्दी पर ये मेडल कहाँ से आ गए? इनने टोटल 4 युद्ध लड़े और चारों हारे। आपके मन में आया कभी ये प्रश्न? मेरे तो आया। फिर मैंने पता किया कि इन पे खिलाने को तो है नहीं। 1971 के युद्ध में इनके 93,000 तो हमने खिलाए। तो ये क्या करते हैं, अपनी सेना को अरब अमीरात, दुबई, इन देशों को किराए पे देते हैं। वहां पे ये क्या करती है, इनकी सेना चोर पकड़ती है, चोर पकड़ती है, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया और मेडल लगा लेते हैं। आदरणीय दीदी, दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज है जो सलवार सूट पहनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये कहते हैं कि भारत के सिपाहियों से, भारत के शेरों से लड़ेंगे। अभी आपने देखा, आपको पता चला होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका जो जनरल मुनीर है वो अमेरिका गया था। पता चला था आपको? आपने जो लोग थोड़े अवेयर रहते हैं उनको पता चला होगा। इनका मुनीर जो है वो अमेरिका गया, वो ट्रंप से जाके मिला। पता है आपको क्यों गया था? ये नहीं पता होगा, मुझे पता है। ये यही पूछने गया था वहाँ पे कि हम भारत से बार बार लड़ते हैं, हमारे वो जियाउल हक कह गया कि ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, तो हम तो बार बार लड़ते हैं पर बार बार हार क्यों जाते हैं? हम तो जिहाद का नारा लगा के लड़ते हैं फिर भी हार जाते हैं। तो उसने कहा कि अपने जनरल को भेज रहा हूँ, पाकिस्तान तुम्हारी आर्मी को चेक करेगा। वो तो अमेरिका का जनरल पाकिस्तान आया और उसने इनकी आर्मी को चेक किया। उसने क्या देखा बाबूजी? ऑब्जर्वेशन किया। उसने कहा कि जे लोग 1-1 महीने तक तो नहाते नहीं है। इवन देन इतने गंदे लोग हैं कि अपने अंतः वस्त्र तक नहीं बदलते भाई साहब। तो क्या होता है, इधर से तो भारत के फौजी गोली चलाते हैं, उधर से वो खुजाते रह जाते हैं, तो इस चक्कर में हार जाते हैं। उसने बताया, तो उसने कहा कि देखो करना कोई सब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, एक तो अपनी सेना को रोज नहलाओ और इनके अंडरगारमेंट चेंज करवाओ, तो फिर ये लड़ पाएंगे संसद। तो अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों को आपने देखा है, अगर गलती से उनको कोई मैन ऑफ द मैच मिल गया तो आपने सुना होगा कि माशाअल्लाह अंग्रेजी है उनकी। तो वो जितनी उसको समझ में आई मुनीर को, उसने अपनी सेना को कहा कि फॉलो इन। देखिए, सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है, हमको रोजाना नहाना है और सबको अपने अंडरगारमेंट चेंज करने हैं। तो कल से वसीम कलीम के पहनेगा, कलीम शाहरुख के, शाहरुख सलमान के, सलमान आमिर के। भाई साहब, इनका नक्शा जो है ना वो कुत्ते जैसा है और भारत का नक्शा शेर जैसा है, और जो कुत्ता शेर से लड़ने की बात करता है। तब मैंने कहा, लेकिन फिर भी इनका वो जनरल बोला कि कश्मीर हमारे गले की नस है। तो मैंने कहा कि बेटा पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे। ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, 2 छंद सुनाता हूँ आपको ब्रज की। तो बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे, और बेमतलब अड़ोगे, जो हमसे लड़ोगे तो धोंच दे जाओगे, कुटाई ले जाओगे। और याद कर लो 71 को, और तुम्हारे नोएडा से ही जोड़ता हूँ इस छंद को। याद कर लो 71 को 16 दिसंबर को, याद कर लो 71 को 16 दिसंबर को, भीख मांगोगे जानकी दुहाई दे जाओगे, और लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, बहू को तुम अपनी लुगाई दे जाओगे। और जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी। वो ऐसा नहीं है आदरणीय बाबूजी की हमारे देश में ही वैसा नेता है, उधर भी बिलावल भुट्टो दे रखा है, बैलेंस बराबर है। वो कहता है कि हमारे पास पाव पाव के बम रखे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम फेंक देंगे, हम कश्मीर को अलग करेंगे। अब पहली लाइन पे आपकी चेतना जागे, और पहली लाइन पे आपका प्यार चाहता हूँ कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी। देश के बड़े रचनाकार आदरणीय दादा बैठे। दादा, इस छंद में देखिएगा प्रत्येक पंक्ति में एक मुहावरा है, और मुहावरों से छंद बनाया मैंने।
जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमरे हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा। हम मारेंगे ऐठ के तुम रोओगे बैठ के, हम मारेंगे ऐठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम करतना है तगादा। तो गोली चलेंगी देख कि छर्रा बीन बीन के, गोली चलेंगी देख छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जे वादा। और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारत है थोड़ा घसीटत है ज्यादा। समय की बैंड अप करूं, समय की सीमाएं हैं। कार्यक्रम थोड़ा सा और, अगर और सुनना है तो एक बार तालियां बजा के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सुनाने के लिए सर बहुत सारा है। हर साल मुझे बुलाते रहिए, साल में 2 बार बुलाइए, मैं हर बार नया सुनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा है, मैं तो ये नहीं सोच पाता कि मैं सुनाऊं क्या, बहुत सारा है। क्योंकि कोई बात, आप मुझे बुलाते रहिए और मैं सुनाता रहूंगा। चलिए आइए जुड़िए, एक कविता सुनाता हूँ आदरणीय आपको। एक कविता इतना सारा है तो थोड़ा हमें दे देता। दीदी अभी और किसका पढ़ के गई आप? आइए, मैं इसलिए आपको ये मानसिक स्थिति बदलना चाहता था। क्रोध से हास्य में लेकर आया, अब हास्य से आपको संवेदना की ओर लेकर चलता हूँ। स्वागत है भाई। एक जब देश का माहौल ऐसा चल रहा है, देश की सीमाओं पर और देश के अंदर भी तनाव है, हमारे सिपाही रोजाना हमारी जान बचाने के लिए हम शांति से रह सके शहीद हो रहे हैं, उस समय मैं एक बड़ी ज़रूरी कविता आपके बीच में लेकर आया हूँ। एक शिक्षक हूँ, मैंने एक बार बच्चों से पूछ लिया कि बच्चों बताओ तुम्हारा हीरो कौन है, तुम्हारा नायक कौन है। किसी ने किसी क्रिकेटर का, किसी ने किसी फिल्मी एक्टर का नाम बताया, लेकिन जब कोई हमारे शहीदों के नाम नहीं बता पाया तो मुझे लगा कि एक रचना इन बच्चों के लिए लिखनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत। आदरणीय सर, 1999 का कारगिल युद्ध चल रहा था। उस कारगिल युद्ध के पहले शहीद की कविता आपको सुनाना चाहता हूं, कैप्टन सौरभ कालिया। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें यदि ये कविता आप सुनना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। 1999 का युद्ध, कारगिल का युद्ध चल रहा था। कैप्टन सौरभ कालिया मात्र 21 वर्ष के थे। उनकी नौकरी लगे केवल 3 महीने हुए थे, उनकी पहली तनख्वाह भी नहीं आई थी। घर पर थे, कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है, सीमा से बुलावा आ जाता है। माता से क्या कहते हैं, यहाँ से कविता शुरू। जुड़ना। माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। कविता आगे बढ़ेगी, आपको क्रोध आएगा, आपकी भुजाएं फड़केंगी, लेकिन कविता जब समाप्त होगी मैं दावा करता हूँ आप सबकी आंखों में आंसू होंगे। और अगर आंसू आए तो आने दीजिएगा। माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको। पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ। तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई। बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई। अरे और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। एक माता अपने बेटे को क्यों नहीं पहचान पाई होगी, अपने बेटे के शव को क्यों पहचान नहीं पाई होगी। जबकि माँ के लिए तो कहा जाता है, मेरी बहनें मौजूद हैं, कि माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती। मेरी एक शेर है मेरी गजल का, माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। लेकिन अपने यादों की किस तस्वीर से वो उस शव का चेहरा मिलाती। न आंख, न नाक, न कान, न चेहरा, सब कुछ नोच कर खा गए थे पाकिस्तानी के। केवल भुवों से उसके भाई से मिलाया, उनसे पहचान हो सकी। घटनाक्रम केवल इतना कटा था बाबूजी कि उनको तो खबर मिली थी कि बजरंग चोटी पर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए हैं। वो तो गश्त लगाने के लिए साथ में कुछ
हथियार और कुछ साथी लेकर निकले थे, लेकिन जब भारत का सिपाही भारत माता के मस्तक पर परचमों सितारा और हिलाल यानी पाकिस्तानी झंडा लगा देखता है तो और सैनिकों की उम्मीद नहीं करता, सीधा ही भिड़ जाता है और कलेजा चीर के हाथ में दे देता है, या तो अपना या दुश्मन का। बहुत अच्छे। अरे जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे। ये भारत की वंश परंपरा है, हमने न तो भागते हुए शत्रु की पीठ पर वार किया और न कभी शत्रु को अपनी पीठ दिखाई। अरे जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। तो देख के दुश्मन के खेमे बारूद बन गया लाल लहू। अब जुड़ना, देख के दुश्मन के खेमे बारूद बन गया लाल लहू और भड़कती भुजा कहे इनको काटू या आप कटू। अरे याद आ गई कसम वतन की, सबसे पहले हिंदुस्तान, आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान, आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान। तो एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झंडों से, लगा कबाली नर्तन करने रक्तबीज नरमुंडों पे, और देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया धुत्तों का, देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया धुत्तों का। अरे पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। क्या बात है, वाह। पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। तो एक निहत्थे पर 100 के कई वार पर वार हुए, अकेले रह गए उधर पूरी बटालियन। एक निहत्थे पर 100 के कई वार पर वार हुए और इधर से भारत माँ के नभ भेदी जयकार हुए। लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया, लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया। भारत माता याद रही, अपनी माता को भूल गया। भारत माता याद रही, धरती माता याद रही, जननी माता को भूल गया। रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। बदन में जान थी तब तक, बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। और फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी, फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी। हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी। ये पहली बार नहीं हुआ आदरणीय, कल्चर ही कुछ ऐसा है। चाहे बंदा बहादुर हो, चाहे दशमेश गुरु के वे चारों बेटे हो, चाहे संभाजी हो या कोई भी हो, चाहे वीर गोकुला जाट हो, उनको सिखाया ही यही जाता है। फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी, हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी। अरे दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखे कानों में, दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखे कानों में, मानवता का कोई लक्षण नहीं दिखा है वालों में। आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया, आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। आपकी आंख में आंसू आ गए, मैं प्रणाम करता हूं। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा। तो धन्य धन्य है वीर धरा का मान बचाने वाले, धन्य धन्य है वीर सनातन मान बचाने वाले, नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले।